हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरी मैरिज मैनिफेस्ट की। ठीक है, वैसे तो मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, बट मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते। तो मैंने पहले कहा था, बता दिया था कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैंने मैनिफेस्ट तो कर लिया था। ठीक है, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, 1 साल हो चुका था। फिर 1 साल के बाद फिर हमने सोचा कि अब घर वालों से कैसे बात करें शादी के लिए। तो मेरा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊं, क्योंकि हमारे घर में मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ स्ट्रिक्ट है वो लोग कि मतलब लव मैरिज तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। सपने में भी सोचना उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था कि सपने में भी हम लव मैरिज नहीं कर सकते। किसी लड़के से बात करना, किसी लड़के की तरफ गलती से अगर देख भी लिया जाए तो वो भी समझ लो एक तरीके से पाप कर दिया है, गुनाह कर दिया है। और कोई लड़का भी हमारी तरफ गलती से देख भी ले तो उसमें भी हमारी गलती है। मतलब इस तरीके की कंडीशन उस टाइम मेरी थी, इस तरीके की सिचुएशन मेरी थी। यहाँ तक कि जब मुझे मेरा स्कूल, वैसे तो मैं कन्याशाला में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में, हिंदी मीडियम में। तो वहाँ तो सब गर्ल्स थी। तो फिर उसके बाद में जब कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था तो उस समय भी घर पे ये बोला गया कि एडमिशन अगर गर्ल्स कॉलेज में मिला तो ठीक है, वरना आगे पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो तो खैर अच्छा था कि भगवान की हमेशा से, भगवान का, महादेव का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, तो मुझे गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया था। फिर गर्ल्स कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। ठीक है, ये तो मैं पिछली बातें बता रही हूँ जब मेरे पर्सन मेरी लाइफ में नहीं थे। तो आप खुद सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन जिस फैमिली में हो कि इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग हो, वहाँ पर कोई लड़की कैसे बता सकती है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है। ठीक है, फिर ये बिल्कुल भी सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था कि मैं किसी से कुछ भी कहूँ। फैमिली में सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा था। फिर मेरी तो हिम्मत नहीं थी मैं किसी को कुछ भी ऐसा कुछ बताऊँ फैमिली में। फिर मेरे हस्बैंड ने उनकी मॉम को एक दिन बताया कि वो मतलब कोई लड़की है उनकी लाइफ में, मतलब कि मैं, और वो शादी करना चाहते हैं। तो उनकी मॉम ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, इंटर कास्ट है एक तो, और समाज वाले क्या बोलेंगे, अगर इस तरीके से शादी करवाए तो समाज वाले क्या कहेंगे। ठीक है, तो उनकी मॉम ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मॉम ने मना कर दिया है। तो फिर मैंने मेरे एसपी से कह दिया था कि ठीक है, अगर आपकी मॉम ने मना कर दिया तो आप उनकी पसंद से कहीं पर शादी कर लो, जिस लड़की से वो आपकी शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि, मेरे एसपी ने कहा कि हमारी शादी होगी मीन्स होगी, मैं आपके आपके ही साथ शादी करूँगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसे कहा मुझे। तो फिर उसके बाद टाइम बीतता गया और वो भी उनकी मॉम को मना नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, टाइम बीतता गया। उनकी मॉम भी मानने को तैयार नहीं थी, और मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बता ही नहीं सकती थी फैमिली में, तो मेरी तो बात ही अलग थी। ठीक है, फिर मैंने इसके लिए कई सारी टेक्निक्स की, जैसे 369 वाली मैंने टेक्निक की। तो थोड़ा थोड़ा मतलब उनकी मॉम में थोड़ा सा चेंज आने लगी, इनकी मेरे हस्बैंड की मॉम में थोड़े से चेंजेस आने लगे। मतलब जो अभी मेरे मदर इन लॉ है उनकी, उनमें मेरे हस्बैंड मुझे बताने लगे कि मेरी मम्मी अपनी शादी के बारे में बात करती है लोगों से। मतलब इनसे नहीं कुछ कहती थी मेरी मदर इन लॉ, बट दूसरे लोगों से, किसी रिलेशन में, रिलेटिव्स के साथ कहती थी कि हाँ मेरे जयू की भी कोई मतलब मेरे हस्बैंड का नाम जयेश है, उनकी मम्मी उनको जयू बोलती है। तो वो बोलते थे कि भाई हाँ मेरे बेटे की भी लाइफ में है कोई लड़की, मैं भी सोचूंगी कभी, अगर सब कुछ ठीक से मैनेज हो पाया तो दोनों की शादी करवाऊंगी, अगर लड़की के घर वाले मान गए तो। मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगा, वो हमारी शादी के बारे में बात करने लगे, तो मुझे टेक्निक्स पर पूरा भरोसा होने लगा। ठीक है, बट उसके बाद भी डायरेक्टली उन्होंने कभी भी मेरे एसपी के साथ कोई बात नहीं की कि भाई उस लड़की के घर वाले कैसे क्या है, वो माने या नहीं, या फिर कुछ भी ऐसी बात वो खुद मेरे एसपी के साथ उनकी मॉम नहीं करती थी। फिर आगे आगे और टाइम बीतता गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना और टेक्निक्स की जाए और देखा जाए कि कैसे मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं। फिर महाशिवरात्रि भी आई, और उस टाइम महाशिवरात्रि के दिन मैंने कहीं पर वीडियो देखा था, या फिर पता नहीं कहाँ से पता चला था मुझे कि महाशिवरात्रि की रात को मतलब अपनी जो विश होती है उसको
आपको अगर रात को बैठकर पूरे रात के 11 बजे से 12 बजे तक बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी विश के बारे में सोचें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो भी मैंने किया, ठीक है, वो सब भी मैंने किया। तो अब आगे और मैंने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।